हेलो दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। इतने दिनों के इंतज़ार के बाद आज मुझे बढ़िया मौका मिला था नेहा के साथ बहस सब करने का, क्योंकि आज मेरी बुआ और फूफा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। मैंने कहा, नेहा चलो हम दोनों जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि शाम को ये सभी लोग वापस आ जाएंगे। नेहा बोली, लेकिन मैंने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम जल्दी से घर के काम निपटा लो, जब तक मैं बाजार से वह सब सामान लेकर आता हूँ। भाई लोग, नेहा मेरी बुआ की लड़की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने आज से पहले वह सब कभी नहीं किया था और ये मौका आज मुझे मिला था नेहा के साथ करने का। नेहा भी क्रिकेट खेलने के लिए पूछा था, तो उसने शौकीन था। जब मैंने पहली बार नेहा के साथ मुझे मना कर दिया था, उस दिन जब वह मेरे यहाँ घूमने आई थी, तो मुझे अकेले करते हुए देख ली थी। शाम को सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर घूमने चला गया। पीछे से नेहा भी वहाँ आ गई। वह मुझसे बोली, और सतीश क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अभी खाना खाया हूँ तो थोड़ा टहलने चला आया। नेहा और मैं कुछ देर बात करने लगे। मैंने कहा, अच्छा नेहा, एक बात बताऊँ? नेहा बोली, क्या? मैंने कहा, तुमने कभी वह सब किया है? नेहा बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? तो नेहा बोली, सच कहूँ तो मेरा भी मन करता है, लेकिन मैंने अकेले कैसे करूँ? मैंने कहा, नेहा मेरे पास एक रास्ता है। नेहा पूछी, कैसा रास्ता? मैंने कहा, देखो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिलकर वह सब कर लेंगे। ऐसे में हम दोनों का काम हो जाएगा। नेहा बोली, अगर ये बात मम्मी पापा को पता चल गई तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, और मेरे बीच में रहेगी तो बुआ को बताएंगे। तुम टेंशन मत लो, जब ये बात सिर्फ तुम्हारे कौन में बताऊंगा ना, तुम बताओगी? नेहा बोली, लेकिन उन्हें कभी भी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। मैंने कहा, तो क्या हुआ? हम कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं? जब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी तो उन्हें भी हम पर गर्व होगा। नेहा बोली, लेकिन हम करेंगे। कहा। मैंने कहा, हम छत के ऊपर चलते हैं और वहीं पर आराम से करेंगे, क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी होगी और छत पर बड़ी हवा लगेगा। फिर मैं और नेहा दोनों वहाँ सब करने के लिए सारा सामान लिए और छत के ऊपर चले गए। फिर मैंने नेहा के साथ क्रिकेट खेलने लगा। नेहा बोली, थोड़ा आराम से करो, इतनी तेज तेज करोगे तो मैं साथ नहीं दे पाऊँगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने करीब 1 घंटे तक मिलकर क्रिकेट किया। नेहा बोली, सच में सतीश, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ करके। मैंने अभी कहा, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तब देखना और मज़ा आएगा। नेहा बोली, अब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। मैंने कहा, नेहा, जो मज़ा तुम आज आया वह तुम बहुत पहले ले सकती थी, अगर उस दिन तुम मेरी बात मान लेती तो। नेहा बोली, हाँ सतीश, उस दिन मैं तुम्हारी बात ना मानकर गलती कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं रोज़ तुम्हारे साथ बहस सब करूँगी। शाम के 7 बज रहे थे। बुआ और फूफा घर आ गए थे। अब मेरा नेहा के साथ वह सब क्रिकेट खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम दोनों वह सब घर के सभी लोगों से छुपकर करते थे। वैसे तो हम दोनों कोई गलत काम नहीं करते थे, बस हम
उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे। नेहा के साथ वह सब करने का आइडिया मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी मम्मी ने दिया था। उस दिन जब नेहा पहली बार मेरे घर आई थी तो कुछ दिनों तक मेरे घर पर रुकी। दोपहर का समय था। मैं अपने कमरे में अकेले बहस सब कर रहा था। गलती से मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया। तभी नेहा अचानक से मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी जल्दी अपना बहस सब छुपाने लगा। रिंकी बोली, अरे छुपा क्यों रहे हो? मैंने कहा, पहले तुम बाहर जाओ। तो वह बोली, नहीं, मुझे वह देखना है। मैंने कहा, मुझे ये सब अकेले में करना बहुत अच्छा लगता है।